हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं हाई म्यून साहब। महाराष्ट्र की तो बात ही करना मुझे लगता है अब एक तौहीन सा फील होने लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह की घटनाएं घटती जा रही हैं उससे तो लगता है कि वाकई में जंगल राज आ गया है। और कंगना रनावत ऑफिस पे जिस तरह की हरकतें बीएमसी के द्वारा की गई है वो काफ़ी निंदक है। और मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही झुंझलाहट है शिवसेना के अंदर कि वो वार पे वार करने की कोशिश में लगी हुई है। उसमें वो ये भूलती जा रही है कि उसे जवाब भी देना पड़ेगा। और मुझे लगता है पवार जी का इन सब मामलों से बाहर हट जाना बहुत ही बड़ी बुद्धिमानी है। और एक तरह से उन्होंने अपने साथ साथ अपना बचाव तो किया ही किया, साथ साथ अपनी पार्टी का भी बचाव किया है। पहले मुझे लगता था कि कांग्रेस के द्वारा चीज़ें की जा रही हैं, कांग्रेस के आदेश पे की जा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे ये मामला पर्सनल होता जा रहा है। और अब जो सामने निकल के बातें आने लगी हैं, जैसे शुरुआत इसकी हुई थी दिशा साल्यान जी से। दिशा साल्यान ने सुसाइड किया था, उनकी रिपोर्ट का मिसिंग होना, डिलीट होना, उसका सुशांत केस में किसी भी तरह की कोई भी प्रोग्रेस ना होना। और जैसा कि महाराष्ट्र के खुद के उनके नेता कहते हैं कि मुंबई बहुत अच्छी पुलिस मानी जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं इस केस पे। जैसे लगा कि एक तरफा केस को रनिंग दी गई है। ये तो सीबीआई की जांच आ गई तो थोड़ा सा इसमें मामला तूल पकड़ लिया और थोड़ा सा चीज़ें अच्छे से होने लगी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरह की घटना वो हो रही है वो समझने वाली बात है। और जनता भी मूर्ख नहीं है और सब चीज़ें समझती है और वो अपना निर्णय दे रही है। यहाँ बात बीजेपी और शिवसेना की या कांग्रेस की नहीं है, यहाँ बात ह्यूमैनिटी की है, एक इंसान की है कि वो किस तरह की हरकतें करने पे उतारू है। अगर मैं आपके बारे में कुछ बोल दूँ तो मेरा घर आप आके तोड़वा देंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं आप मेरा भी घर तोड़ने के लिए ना आ जाए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये महाराष्ट्र नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे घर उसी के टूटते हैं जिन्होंने देश को तोड़ा होता है। यहाँ पे आपके गुरूर को तोड़ने वाले का मकान तोड़ता है, ऑफिस तोड़ता, मैंने पहली बार सुना है। आपका किसी ने गुरूर तोड़ दिया, आपका किसी ने घमंड तोड़ दिया तो आपने जाके उसका ऑफिस तोड़ दिया। ये तो बच्चों वाली हरकतें आपने की है। लेकिन तब भी कंगना रनावत जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो करते जाएंगे वो आप करिए, जो उन्हें करना है वो करते जाएंगे। फाइनली आपको मैं एक बात बता दूं, जो हरकत आपके द्वारा की गई है वो एक जिम्मेदार सरकार की निशानी नहीं है। और ये आपने कई बार साबित भी कर दिया कि आपको सरकार चलाने की जो एक क्षमता होनी चाहिए वो आपके अंदर नहीं है। और इस तरह की घटना दोस्तों, अभी तो मैं डायरेक्ट बात कर रहा था शिवसेना से, लेकिन अब मैं बात करूंगा अपने ऑडियंस से, अपने लोगों से। आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। फिलहाल तो अभी मैं इतना ही बोलूँगा आपसे कि प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के सरकार चुनिए, क्योंकि यहाँ पे आजकल एक नया ट्रेंड आ चुका है। एक तरफ कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक बोलते हैं कि जो न्यूज़ चैनल्स बीजेपी के सपोर्ट में न्यूज़ दिखाते हैं वो गोदी मीडिया है। क्या मैं इसको इस तरह से नहीं कह सकता कि आप जिस सरकार के समर्थन में खड़े हैं, जिन्होंने 60 साल तक देश को लूटा है, उनके समर्थन में आप आज बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी अपने कांग्रेस के गोदी मीडिया नहीं हो गए? क्योंकि इस हिसाब से देखा जाए तो आप कांग्रेस के समर्थन में खड़े हैं तो बीजेपी के लोग गोदी मीडिया हैं, और जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कांग्रेस को क्या बोलेंगे, लुटियंस। खैर, मुझे बहुत ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है इस मामले में, क्योंकि सबको सब पता है
कि कौन क्या है, कौन कैसा कर रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र के ऊपर मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की सरकार ने जो हरकतें की हैं वो बहुत ही निंदक हैं, और जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है, बीएमसी में उनकी जो सत्ता बैठी हुई है वो कुछ भी करने के लिए उतारू बैठी है। इस तरह के झुंझलाट जैसे बच्चे करते हैं, ये वाकई में एक बच्चों वाली घटना है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों को ताक पे रख के अपनी चीज़ों को करने में लगी हुई है। अब इसमें कांग्रेस की कितनी साठगांठ है या नहीं भी है, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे, मैं इस पर बोलूँगा नहीं। और बहुत ही घटिया हरकत की गई है हरामखोर लोगों के द्वारा, हरामखोर नौटी लोगों के द्वारा। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आप देश में कभी तो ऐसा होगा कि जब लोग एक होके बताएंगे कि सरकार किसको चलाने आती है, और सच्चाई को दबाने का जो प्रयास महाराष्ट्र में किया जा रहा है वो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले घटना और घट चुकी है लॉकडाउन के पीरियड में, जिसमें 2 साधुओं की हत्या हुई थी। उसकी भी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। तो एक तरह से जंगल राज तो हो ही गया महाराष्ट्र में। शिवसेना इतनी ज़्यादा इन्फेक्टेड कैसे हो गई मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी योगदान है, थोड़ा सा वायरस उन्होंने भी दिया होगा। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आए, अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।